हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। जिस प्रकार से जानते हैं कि क्लास 9th जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है 7 फरवरी को है, और 7 फरवरी को जैसा आपका पेपर आना है, जो पैटर्न आपके एग्जाम में आना है, सेम उसी पैटर्न पे आपके लिए मैं एक और नया यहाँ पर पेपर लेकर आ गई हूँ, जिसके अंदर हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस सारे के सारे सब्जेक्ट जो आपके पेपर में आते हैं, एग्जैक्ट वही सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा जब तक 7 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस, जिसके ऊपर आप लोगों के लिए यहाँ पे 9th क्लास जवाहर नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस चलने लग रही है, जिसके अंदर आपके कंप्लीट सिलेबस तो हम करवाएंगे, सारे के सारे जो टॉपिक है वो चैप्टर वाइज रहेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहन हैं जो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ने लग रहे हैं, उनके लिए जवाहर नवोदय का फाउंडेशन बैच भी यहाँ पे चलने लग रहा है। तो आप अपने साथ अपने बच्चों के जो भाई बहन हैं उनके भविष्य को भी सुनहरा कर सकते हैं जवाहर नवोदय के अंदर। यदि आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आप किस प्रकार से कोर्स परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट का नाम है jnvclasses.com, जिसके ऊपर आपको सारे के सारे क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में जवाहर नवोदय के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी है उसको यहाँ पे जांच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे स्टार्ट, जिसके अंदर आप लोगों की सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक रहेंगे हिंदी के क्वेश्चन, उसके बाद में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, उसके बाद में साइंस, और फिर हम मैथ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका हौसला अव्वल दर्जे का होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी तैयारी को जांचना है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर उत्साह और साथ ही साथ किसी चीज को करने की चाहत है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। उज्जवल की शुद्ध वर्तनी है आपसे ये पूछी गई है, तो यहाँ पर बेटा उज्जवल की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। जब तक यदि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझा, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझा, बेटा एग्जाम के अंदर आते हुए क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे, ठीक है ना। तो आकाश का पर्यायवाची गगन भी होता है, नभ भी होता है, अंबर भी होता है, लेकिन नीरज शब्द है जो यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपको कहा सुलभ का विलोम शब्द क्या है। सुलभ, सुलभ का मतलब होता है सु, सु का मतलब अच्छा, लब जिसको प्राप्त करना बहुत ही आसान हो, ठीक है ना, जो बहुत ही इजी है वो सुलभ होता है, और जिसको प्राप्त करना मुश्किल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्लभ होगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द है, जिसके समान दूसरा न हो उसको हम कहते हैं अद्वितीय, ठीक है ना, जो एक ही है और उसकी यहाँ पर तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सकती है, तो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्री में सोना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। 7 फरवरी तक ईमानदारी से यहाँ पे पेपर है, लगा लीजिए। जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपको कराती हूँ, एक एक प्रैक्टिस सेट का कम से कम 3 से 4 बार रिविजन कर लीजिए। आपके एग्जाम के अंदर 100% यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में आराम से घोड़े बेच के सोना, घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट आता है आपका पैसेज। पैसेज क्या दिया गया है, प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी सहचरी, सह, सह का मतलब होता है साथ, चरी यानी कि जो आपके साथ चलने वाली है, आपके साथ उसका जीवन है वो चल रहा है, ठीक है ना। और गुरु है, वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं, वे हमें प्राण वायु देते हैं। अब प्राण वायु का मतलब क्या है, यहाँ पर आपसे बेटा साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य की प्राणवायु गैस कौन सी है, तो इस बात को आपने याद रखना है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस है जिसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्वास के अंदर लेते हैं
और जिसके माध्यम से हम लोगों का यहाँ पर क्या है, जीवन चलने लग रहा है। तो प्राणवायु गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या बताया गया, जो प्रकृति है वो हमारी सहचरी है, मतलब अपना भी यहाँ पे जो जीवन यापन है उसको हमें करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। वृक्ष अपना तो यहाँ पर जीवन यापन कर ही रहे हैं, इसके साथ हमें भी यहाँ पे जीने की हर चीज है वो प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए सबसे मुख्य आधार ऑक्सीजन है, वो भी हमें किससे मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। और यहाँ पर यदि बेटा हम लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य की सबसे बड़ी सहचरी कौन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन में हमने पढ़ा था, प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी सहचरी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वृक्ष हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं। तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्ष हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा, पर्यावरण का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी, यहाँ पर विद्यार्थी का क्या संधि विच्छेद बनता है, विद्या प्लस में अर्थी। आपका बेटा आ प्लस में ए यहाँ पर हुआ है, और ए और आ यहाँ पर मिलके आ बने हैं, और इसे हम कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। कोर्स के अंदर आपको हर चीज हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसके अंदर आपके पूरे सिलेबस को तो कंप्लीट कराया ही जाएगा, उसके साथ ही सारे जितने भी आपके चैप्टर्स बनते हैं उनके सभी के यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो याद रखना है, हमारी कौन सी एप्लीकेशन है, JNV क्लासेस एप्लीकेशन है, जो आपकी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और जिसके अंदर जवाहर नवोदय 9th क्लास के लिए आपका स्पेशल बैच चलने लग रहा है, ठीक है ना। अगला आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, अंधाधुंध का सही अर्थ है। अंधाधुंध, बोला ये बहुत अंधाधुंध पैसा खर्च करने लग रहा है, ठीक है ना। अंधाधुंध पैसे का मतलब क्या हो, खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या, बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधाधुंध का सही अर्थ क्या होता है, बिना सोचे समझे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घोड़ा का बहुवचन है। तो घोड़ा का बहुवचन बेटा क्या बनेगा, घोड़े। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंखों का तारा का अर्थ है, आंखों का तारा बहुत प्यारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, राम ने पुस्तक पढ़ी में ने कौन सा कारक है। तो यहाँ पर बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 मिनट का आपको मैं समय दूंगी, मोटा मोटा यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। वैसे कारक है, आपको चैप्टर जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारी जो हिंदी की क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आपको चैप्टर है कोर्स के अंदर करवा चुकी हूँ, और फिर से भी रिवीजन कराऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ने कैसे होता है, सबसे पहले होता है कर्ता, ठीक है ना, कर्ता ने, कर्ता के साथ विभक्ति लगती है ने, कर्म को, कर्म के साथ लगेगी विभक्ति को। इसके बाद में करण से, यहाँ पर करण के साथ विभक्ति लगेगी से। संप्रदान, संप्रदान के साथ आपकी विभक्ति लगेगी के लिए, ठीक है ना। संप्रदान के लिए क्या लगेगी, के लिए। आपका बेटा यहाँ पर इसके बाद में आता है अपादान, अपादान के लिए लगता है से अलग होना, ठीक है ना, या तो से लगेगा या फिर अलग होना। यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज से अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो जहां पे अलग होने का भाव प्रकट होगा वहां पे अपादान कारक होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है संबंध, संबंध के अंदर आएगा का के की, ठीक है ना, संबंध में क्या आएगा, का के की। इसके साथ ही रा रे री, ये आपके किसके साथ आएंगे, यहाँ पर बेटा संबंध कारक के साथ। इसके बाद में आता है आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो आपकी सप्तमी विभक्ति होती है, संस्कृत में भी आता है में और पर, ठीक है ना। जैसे पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोता बैठा है, तो यहाँ पर आपका कौन सी ये विभक्ति है, अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति के अंदर चलता है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है संबोधन, संबोधन में आता है हे अरे, क्या आता है,
हे अरे, इस बात को आपने याद रखना है। तो आपका क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी, आपका अधिकरण में पर, और इसके बाद में संबोधन हे अरे। ठीक है ना। तो यहाँ पर विभक्ति आपसे क्या पूछी, ने, और ने किसके साथ लगती है, कर्ता के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, एक बार सभी बच्चे मैसेज करेंगे और इस बात को स्पेशल रूप से ध्यान रखेंगे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस में अन। पवन का क्या बनेगा, पो प्लस में अन, पवन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। सीता ने खाना खानी है नहीं, सीता खाना खाई नहीं, सीता ने खाना खाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला आपका पैसेज आता है इंग्लिश का, और इंग्लिश के पैसेज में क्या कहा, वाटर इज प्रीशियस या प्रीशियस। वाटर इज प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य। ठीक है ना, बहुमूल्य, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, कीमती है, बहुमूल्य। इस बात को आपने याद रखना है। पानी क्या है, बहुत ज्यादा कीमती है। ऑल्दो 71% ऑफ अर्थ इज वाटर, ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर। यद ऑल्दो का मतलब यद्यपि पृथ्वी कितने पानी से घिरी हुई है, 71% पानी से घिरी हुई है, लेकिन केवल 2.5% पानी है जो क्या है, ताजा है, यानी कि पीने के लायक है। मोस्ट फ्रेश वाटर इज ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स। जो यहाँ पर ताजा पानी है उसका लगभग हिस्सा किसके अंदर बदला हुआ है, ग्लेशियर्स, यानी कि बर्फ के अंदर बदला हुआ है। वी मस्ट सेव एवरी ड्रॉप। हमें सबसे पहले क्या है, इस बात को ध्यान रखना है कि हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना है। ठीक है, तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखेगा। हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ऑल्दो 71% ऑफ अर्थ इज वाटर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71%। जो अर्थ का सरफेस है वो किससे है बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है ना। फ्रेश वाटर इज मेनली ट्रैप्ड इन, तो फ्रेश वाटर यहाँ पे पढ़ा था, मोस्ट फ्रेश वाटर इज ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुत ज्यादा कीमती, और उसका अपोजिट जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्थलेस। यहाँ पर क्या है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली, ये तीनों के तीनों प्रीशियस के क्या हैं, यहाँ पर बेटा सिनोनिम्स हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन आता है, वी मस्ट खालिस्तान वाटर वेस्टेज। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हम लोगों को पानी की बर्बादी को कम करने की जरूरत है। वी मस्ट रिड्यूस वाटर वेस्टेज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा, मीनिंग ऑफ टीनी इन द पैसेज इज। टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा, तो यहाँ पे पैसेज के अंदर टीनी का यहाँ पे बेटा मीनिंग क्या है, वेरी स्मॉल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं टीनी का यहाँ पे जो आपसे एंटोनेम पूछूं तो एंटोनेम क्या होंगे, ह्यूज, लार्ज, हैवी हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन आपके गलत है, एक ऑप्शन सही है। उसी सही ऑप्शन को आपने छांटना है। तो वर्ड क्या है, कमेटी, और कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है, COMMITTEE। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको कहा, चेंज ऑफ पैसिव, ही रॉट अ लेटर। तो बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहला जो टेस्ट पेपर कराया था उसके अंदर कहा था कि यदि आपके यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म सेकंड है, तो यहाँ पे सिंपल जो पास्ट होगा उसके अंदर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लेके जाएंगे, और उसके साथ यदि सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। इसके साथ ही वर्ब की क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर वाज
रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। रिटन ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वाज लगा दें, ठीक है ना। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहा द नील इज द खालिस्तान रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहां पर बेटा आपके 3 आर्टिकल होते हैं, एन और तीसरा होता है द। यहाँ पे ए और एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, यानी कि अनिश्चित है, और द क्या होता है, आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि मोटा मोटी आपके टीचर्स ने बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो सुन लीजिएगा कि आपकी जो वस्तुएं निश्चित हैं उन सभी के साथ क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। इसके साथ जब तुलना की जाती है और जो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, बेस्ट है, ठीक है ना, जो गुड बेटर नहीं, जो बेस्ट है वर्ब जिसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री का यूज क्या है, एडजेक्टिव का, तो वहां पे बेटा आपकी आर्टिकल यूज की जाती है द, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा है, आपको कहा द नील इज द खालिस्तान रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेटा द आर्टिकल यूज किया गया है, और यदि द आर्टिकल का यूज हुआ है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहा है सिनोनिम ऑफ रिकवर इज। रिकवर का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है ना। आपका बेटा रिकवर इसका क्या हो जाएगा, रिक्यूप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है द वन वर्ड फॉर वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। आपको कहा एक वो जिसे हराया नहीं जा सकता है। तो आपका बेटा हिंदी के अंदर तो कहते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता है, तो उसे कहते हैं यहाँ पे क्या है, आपका अजय कह देते हैं। इंग्लिश में उसको हम क्या कहेंगे, इनविंसिबल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे, आप पूरी क्लास को यहाँ पे देखें, समझें, ताकि आपको एग्जाम के अंदर 100% बेनिफिट है मिल सके, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी खालिस्तान टू स्कूल एवरी डे। यहां पर बेटा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, जिसके अंदर जो चीज प्रतिदिन हो रही है, ठीक है ना, जो चीज क्या है, प्रतिदिन हो रही है, जिसके साथ आपका एवरीडे लग गया, वहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कहते हैं ना, हाँ यहाँ पे सूर्य प्रतिदिन निकल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे सन है वो प्रतिदिन निकल रहा है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा बात की जाए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ड होता है, तो उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका वर्ड यूज किया शी, और शी आपका ही है, शी है और इट है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके बेटा सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और सिंगुलर प्रोनाउन है तो इनके साथ वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या फिर ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब होता है यहाँ पर जो दयालु है, ठीक है ना, मददगार है, जो यहाँ पे काइंड पर्सन है, ठीक है ना। और उसका अपोजिट हम करेंगे तो ग्रीडी, लालची। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसके सिनोनिम्स पूछे जाएं तो क्या होंगे, काइंड, हेल्पफुल, नोबल हो जाएगा, और इसके एंटोनिम पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीडी, लालची हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ही इज अफ्रेड खालिस्तान डॉग्स। तो यहाँ पर बेटा ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वह कुत्तों से डरता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूरल ऑफ माउस इज, यहाँ पर जो माउस है उसका प्लूरल क्या होगा, माइस। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव शी इज अ ब्रेव गर्ल। यहाँ पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है किसको, कि यहाँ पे जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, तो इसी को हम पहले क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, सी इज अ ब्रेव गर्ल। तो बेटा यहाँ पे जब हम लोग इस सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तोड़ते हैं तो इसमें देखिएगा शी क्या है, सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन, ठीक है ना, क्या है, सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन। इज क्या है,
आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हो रही है। ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन, ठीक है ना, ये नाउन है। और यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड आपको दिया गया ये क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का कैसे पता चलता है, तो एडजेक्टिव का पता करने के लिए यहाँ पे बेटा हिंदी में आपको कैसा, कैसे, कैसी का यदि जवाब मिल रहा है तो वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इंग्लिश में यदि आपको हाउ का जवाब मिल रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। वह कैसी लड़की है, वह बहादुर लड़की है, ठीक है ना। हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया तो क्या बना, वह बहादुर लड़की है। वह कैसी लड़की है, बहादुर लड़की है। तो यहाँ पे कैसी किसके लिए यूज किया, बहादुर के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका बेटा साइंस का, यहाँ पे पोर्शन 31 से 65 तक आपके 35 क्वेश्चन है जो साइंस से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। सजीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है। तो सजीवों में अनुवांशिक गुणों का मतलब क्या है, हमारे माता पिता के जो गुण हैं वो हमारे अंदर किसके माध्यम से आते हैं, जिनके, ठीक ना, किसके माध्यम से आते हैं, जिनके माध्यम से आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा के प्रवाह के प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सीधी सादी सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, सुचालक। और जो अपने अंदर से गुजरने नहीं देते तो उसको हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ईंधन के पूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ईंधन के पूर्ण दहन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज की गई थी बेटा किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे एडवर्ड जेनर के द्वारा किसके टीके की खोज की गई थी, चेचक के टीके की खोज की गई थी। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, इस बात को याद रखेंगे। और आपका बेटा यहाँ पे कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि धातुओं, यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए धातुओं की, तो धातुओं की यहाँ पर बेटा जो प्रकृति, ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। और अधातु की यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है, तो अधातुओं की कैसी होती है, अम्लीय होती है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। धातुओं की कैसी होती है, क्षारीय होती है, और अधातुओं की कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछिए, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति पूछी गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने पर, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। वायुदाब हम किससे नापते हैं, यहाँ पर बेटा आपका एनीमोमीटर से, वायुमीटर, एनीमोमीटर से वायुदाब को नापा जाता है। इसके साथ ही वर्षा की मात्रा रेन गेज से नापी जाती है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ पर बेटा आपकी प्रकाश की जो गति है वो आपकी किस में आती है, मीटर पर सेकंड के अंदर नापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्रकृति के संसाधन है। अक्षय, अक्षय, क्षय, क्षय का मतलब होता है हाश, खत्म होना, नष्ट होना। अक्षय का मतलब क्या होता है, जो कभी नष्ट ना हो। और सूर्य की जो रोशनी है वो क्या है, अक्षय है, वो हर दिन निकलता है, हर दिन यहाँ पे नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है, कोशिका की खोज 1665 में किसके द्वारा की गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज याद रखने की है कि कोशिका की खोज कब की गई थी, तो 1665 के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के खालिस्तान कार्य करता है। तो यहाँ पर बेटा जब मैं चलने लग रही हूँ तो यहाँ पर चप्पल जो मैंने पहन रखी है और साथ ही साथ फर्श के बीच में क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। और मैं आगे की तरफ चल रही हूँ तो फर्श क्या है, पीछे की तरफ जाने लग रहा है ना। और उसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब
ये अपोजिट फोर्स के अंदर होते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। घर्षण बल हमेशा क्या होता है, गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा आग का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेटा इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप क्लास के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है ना, सर्दी का समय चलने लग रहा है, तो सर्दियों में जब हम अंदर बैठे रहते हैं तो हम लोग जब धूप में अचानक से जाते हैं तो कई देर तक हमारी आंखें ऐसे ऐसे होती रहती है, ठीक ना। आंखें क्या हो रहती हैं, एकदम से ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम छाया के अंदर बैठे हुए थे तो हमारी पुतलियों की जो क्या है, जो आपका बेटा पुतली है उसके अंदर यदि प्रकाश है कम था तो वहां पे हमारी जो पुतलियां हैं वो क्या हो गई थी, यहाँ पे बेटा ज्यादा फैल गई थी, ठीक ना। जब हम लोग एकदम से ज्यादा तेज प्रकाश के अंदर आए तो हमारी पुतलियां वहां पे सिकुड़ने की कोशिश करने लग रही हैं ताकि वो आराम से यहाँ पे क्या कर सके, उस तेज प्रकाश के अंदर चीजों को दिखा सके। जब यहाँ पे कम प्रकाश से तेज प्रकाश में जाएंगे तो हमारी आंखें फड़फड़ाएंगी और तेज प्रकाश से जब कम प्रकाश के अंदर जाएंगे तो हमारी यहाँ पर जो पुतलियां हैं वापस से क्या करेंगी, खुलेंगी, और जिसकी वजह से हमें एक बार तो अंधेरा दिखाई देगा, बाद में यहाँ पे क्लियर चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो ये सारे का सारा जो कंट्रोल है किसके पास होता है, हमारी पुतलियों के पास, ठीक है ना। तो यहाँ आँख का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे हम पुतली कहते हैं, आयरस कहते हैं, याद रखिएगा। मक्का बोने के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु कौन सी है, तो यहाँ पर बेटा आपने याद रखना है कि हमारी फसलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहली होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी आपकी खरीफ की फसल और तीसरी जायद फसल। और यहाँ पर जो मक्का है, मक्का यदि मैं आप लोगों को कहूं कि मान लीजिए जैसे बेटा इस बात को थोड़ा सा आप हिंट के रूप में याद रख सकते हो, जैसे बाजरा है, बाजरे की रोटियां हम कभी भी गर्मी में नहीं खाते, सर्दियों के अंदर ज्यादा खाते हैं मेनली, ठीक है ना। जो ठंडे इलाके हैं यहाँ पर बेटा मक्का जो है, जैसे आपका यहाँ पे गर्मी के अंदर हम मक्के की रोटियां लगभग जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, गुजरात वाले जो हिस्से हैं जहां पे सरसों की रोटी मक्के का साग है वो सर्दियों के अंदर खाया जाता है, ठीक है ना। यानी ये कब हुई, गर्मियों के अंदर। मक्का है, बाजरा है, ठीक है ना, मक्का है, बाजरा है, गवार है, इसके बाद में यहाँ पे बेटा मूंगफली है, मूंग है, ये सारी की सारी कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गेहूं चना जो ये आपकी क्या होती है, रबी की फसलें होती हैं, इस बात को आपने याद रखना है। एक टेरिलिन क्या है, तो टेरिलिन आपका बेटा एक पॉलिस्टर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत यहाँ पे चढ़ाई जाती है और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जस्तीकरण के नाम से, या फिर आप कह सकते हो यशद लेपन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, यशद लेपन के नाम से जानते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इंग्लिश में हम इसको क्या कह देंगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है, तो कोशिका के लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम बेटा, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन बैग के नाम से जानते हैं, इस बात को आप सभी बच्चे याद रखें, ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको क्लास, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। जो भी आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। खरीफ फसलों की कटाई किस महीने में की जाती है, आपको इसके बारे में पूछा गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए खरीफ की फसल बोई कब जाती है, तो जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई होगी, इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसकी कटाई की जब बात पूछी गई है तो कटाई आपकी सितंबर अक्टूबर में होती है, इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कटाई पूछेंगे तो सितंबर अक्टूबर और बुआई पूछेंगे तो जून जुलाई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको कहा ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है, तो ध्वनि की आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज होती है और हमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है, इस बात को भी आप लोगों ने स्पेशल रूप से याद रखना है। सेकंड में हम किसको नापते हैं, टाइम को नापते हैं। मीटर में आपकी बेटा लंबाई नापी जाती है, लेंथ नापी जाती है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और डेसिबल में यहाँ पर जो आपकी तेज ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण जो नापा जाता है वो डेसिबल में आपकी ध्वनि से ही संबंधित है, इस बात को भी याद रखिएगा। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है, तो अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, और जिसके अंदर वो किस लिए यूज किया जाता है, आग को बुझाने के लिए। और आग बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
और यदि जलानी हो तो ऑक्सीजन गैस। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, मानव के कान के लिए श्रव्य आवर्ती यानी ऑडिबल रेंज सीमा क्या है? तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है जो मानव कान के लिए श्रव्य आवर्ती सीमा है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर आता है धनात्मक आयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेयॉन को कृत्रिम रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो आपका रेशम है, रेशम एक प्राकृतिक रूप है और उसको हम लोग यहाँ पे कृत्रिम रूप से बनाने के लिए उसका क्या नाम रखा गया है? सिंथेटिक फर्स्ट जो सिल्क है वो आपका रेयॉन के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक रेशम जैसा दिखाई देता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को हम शोधन यानी कि रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ता है? तो वनोन्मूलन मतलब कि डिफोरेस्टेशन होगा तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर बेटा नर हार्मोन का नाम क्या है? तो नर हार्मोन की जब बात आ रही है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो नर हार्मोन है, जो किसके अंदर पाया जाता है? पुरुषों के अंदर पाया जाता है। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है ना, जनक हार्मोन है, जनन हार्मोन है। इस बात को याद रखिएगा। किसी पिंड पर लगने वाला धक्का या खिंचाव कहलाता है? तो किसी पिंड पर लगने वाला धक्का या फिर खिंचाव उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थों के द्वारा लगाए गए घर्षण को घर्षण कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? तो अमीबा अपने भोजन को यहाँ पर बेटा पदाब यानी कि पैसोपीडिया की सहायता से पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों की दूरी मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर बेटा याद रखिएगा कि जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, रॉ मटेरियल है या फिर आपका कह सकते हैं जो कच्चे पदार्थ हैं, पौधे अपने भोजन के लिए यूज करते हैं, कच्चे खनिज पदार्थ हैं जो यहाँ पर पौधे क्या करेंगे? भोजन बनाने के लिए यूज करेंगे, उसको लाने का काम करता है जाइलम, ठीक है ना। कौन करता है? जाइलम। और पका हुआ जो भोजन है उसे यहाँ पर पूरे प्लांट के अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर बेटा किसका यूज किया जाता है? फ्लोएम का यूज किया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहा, कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो कवक के कारण बेटा यहाँ पे फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? दाद है, जो किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया यहाँ पे प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी। इसके साथ ही टाइफाइड किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा यहाँ पे विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी के अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। आपका बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है इसकी फुल फॉर्म। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही साथ द्रवित यहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम गैस, और जिसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा है, विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत लेपन आधारित है, तो विद्युत लेपन का मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसके अंदर बेटा यहाँ पे धारा के रासायनिक प्रभाव पर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो यहाँ पर जो आपकी एक
जो मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यहाँ पर बेटा रात्रि के समय आकाश के अंदर सबसे चमकीला तारा होता है आपका सिरियस, जिसको हम व्याघ्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खेतों से खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। साथ ही आप लोग बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है आप तुरंत क्लास के अंदर पहुंचे और आप अपनी तैयारी है उसको बेहतर तरीके से कर सके। इसके साथ ही आपके कोई भाई बंधु हैं जो यहाँ पर 9th क्लास जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो उन्हें भी बताएं कि क्लासेस वहां चलने लग रही है, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही यदि आप प्रॉपर एक कोर्स लेना चाहते हैं, सभी चैप्टर को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है GNV क्लासेस एप्लीकेशन, जिसके ऊपर आपके 9th क्लास जवाहर नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही बढ़िया सिलेबस यहाँ पर कोर्स चलने लग रहा है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज यहाँ पर पूरे पैटर्न के साथ और सही एग्जाम की स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहन हैं जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास के अंदर पढ़ने लग रहे हैं, वो यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो यहाँ पे जवाहर नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा फाउंडेशन बैच चलने लग रहा है। अपने भाई बहन है उनका भी जो भविष्य उसको सुनहरा कीजिए, साथ ही अपना भी यहाँ पर भविष्य उसको सही दिशा दीजिए। यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और वेबसाइट का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, gnvclasses.com हमारी वेबसाइट का नाम है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं क्लास 9 के लिए सारे के सारे टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे, ताकि वहां से आप अपने टेस्ट को लगाकर अपनी तैयारी उसको जान सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।